हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता था, जो आपका पीटीटी का पेपर है ना, वो तो हो गया। अब आपका जो है बीएसटीसी का पेपर बचा। जो आपका बीएसटीसी का पेपर बचा, आपका मिनिमम आपके पास लगभग 30 दिन ही बचे हैं पूरे। 30 दिन, एक महीना, बरोबर एक महीना बचा है। आप एक महीने की तैयारी आपके लिए रंग ला सकती है। और अभी तक आपने हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है ना। अभी आपके सामने जो जीके के 20 क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं, ठीक है ना। मुझे पिछली बार भी कहा था कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा पेपर, और ऐसा ही बना था। इस बार भी कहता हूँ ऐसा ही पेपर बनेगा और ऐसा ही बनेगा। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं माधेपुर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है हनुमानगढ़। जो आपकी गुलाबी नगरी है ना, जयपुर को कहते हैं। जयपुर, जयपुर गुलाबी मंडी, पिंक सिटी, आइलैंड ऑफ सेलरी, और इसे रंग सिरी के द्वीप भी कहते हैं, ठीक है ना। गुलाबी नगरी जयपुर को मैंने 5 नाम बता दिए जयपुर के, ठीक है ना। आपको 2 नाम याद रखने हैं, 2 नाम तो मिनिमम याद रखना ही है। असिंध किस नदी के किनारे हैं? ऑप्शन नंबर ए है माई नदी के, ऑप्शन नंबर बी है काली सिंध नदी के, ऑप्शन नंबर सी है पार्वती नदी के, ऑप्शन नंबर डी है खारी नदी के। जो असिंध है ना, असिंध वो आपका खारी नदी के किनारे है, खारी नदी। कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा, ये कई बार पूछा गया था कोटा का क्वेश्चन। कोटा ये है चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे कोटा, ठीक है ना। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन है। लूणी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर है कमनौर की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी है नाग पहाड़, ऑप्शन नंबर सी है गोगुंदा की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर है विराट की पहाड़ियां। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। जिस किसी ने भाई ने भी बी दिया है, एकदम राइट आंसर। नाग पहाड़, पुष्कर, अजमेर, एकदम राइट आंसर। नाग पहाड़, पुष्कर, अजमेर, पूरा याद रख लें ना। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन है। रायजादा की उपाधि किसे प्राप्त है? ये उपाधि वाले क्वेश्चन एक पक्का पूछा जाएगा, एक है ये पक्का पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर है जगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है शिव सिंह, ऑप्शन नंबर सी है माधव सिंह, ऑप्शन नंबर डी है मालदेव। जो आपका राइट आंसर है ना, जगत सिंह हो जाएगा। जगत सिंह। कौन सा जगत सिंह? कौन सा? जोधाबाई का भाई जगत सिंह। और जो अकबर के नवरत्नों में सबसे बड़ा मंसूरी प्रधान था मान सिंह। मान सिंह का कोई बहुत बार प्रश्न पूछा गया था। मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह का जन्म कहां पर हुआ? मान सिंह का जन्म कहां पर हुआ? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। मान सिंह का जन्म कहां पर हुआ, जल्दी बताएं। आपके सामने आपका 5वां क्वेश्चन है। कवि राजा की उपाधि किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी है राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी है राणा माधव सिंह, ऑप्शन नंबर डी है मालदेव। आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, बी हो जाएगा, राणा कुंभा। राणा कुंभा। कुंभा ने कुल कितने दुर्गों का निर्माण कराया? 32 दुर्गों का। जिसमें से कौन से हैं? अचलगढ़, अचलगढ़, ठीक है ना, अचलगढ़, बयाना, बयाना का दूर ब्रजपुर में, सॉरी है नहीं, अचलगढ़ है, ठीक है ना। ये मुख्य इसका एक जो महल है अचलगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है ना। कुंभलगढ़ भी इसने बनाया था, कुंभलगढ़। ये दो मैन याद रखना आपको। आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन है। निम्न में से प्रत्यार्थ राजस्थान में कहां पर निवास करते थे? ऑप्शन नंबर है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है चामुंडा, ऑप्शन नंबर सी है मंडोर, ऑप्शन नंबर डी है विराटनगर। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंडोर। मंडोर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आपके सामने आपका 7वां क्वेश्चन। राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन कब किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके राजनीति से संबंधित है ना, पॉलिटिकल राजनीति से। आपके सामने आपका पहला ऑप्शन है 1954, ऑप्शन नंबर बी है 1955, ऑप्शन नंबर सी है 1956, ऑप्शन नंबर डी है 1957। जो 1 नवंबर 1956 को आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 नवंबर पूरा पूछ ले तो 1 नवंबर 1956 पूरा पूछ ले तो। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद का 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुई थी, ठीक है ना। आपके सामने आपका 8वां क्वेश्चन है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? जो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है? ऑप्शन नंबर है 15, ऑप्शन नंबर बी है 19, ऑप्शन नंबर सी है 31, ऑप्शन नंबर डी है 34।
जो आपके अनुसूचित जाति के लिए है ना 34 सीट है, और अनुसूचित जाति और सूचित जाति के लिए आपके 25 सीट है, ठीक है ना, ये दोनों याद रख ले। या 34 दिया होगा या 25 दिया होगा, दोनों में एक ही दिया होगा, या 34 या 25 दोनों में एक दिया होगा। आपका राइट आंसर 24 या 25 दोनों में एक ही होगा, ऐसे याद रख सकते हो। आपके सामने आपका नवा क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य जो विधानसभा के पदाधिकारी के रूप में शपथ नहीं लेते, जो विधानसभा के सदस्य तो होते हैं पर विधानसभा अधिकारी के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, वो कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी होता है नेता, ऑप्शन नंबर सी होता है व्यवस्थापक, ऑप्शन नंबर डी है कार्यपालिका। जो आपका राइट आंसर है ना अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दो के रूप में शपथ लेते हैं। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम उम्र आवश्यक होती है, मतलब न्यूनतम उम्र क्या चाहिए थे राज्यपाल पद के लिए? ऑप्शन नंबर है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 45 वर्ष। जो आपका राइट आंसर है ना 35 वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष। आप ये सोच रहे होंगे सर इसका कलर अलग है तो ये आंसर होगा, आपने ये आंसर नहीं, ये गलती से हो गया है ना। आपका राइट आंसर 35 वर्ष है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, कई बच्चे पूछ लेते हैं, क्या करें अब। आपके सामने 11वां क्वेश्चन, भारत में पंचायतें को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर है 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 75वां संविधान संशोधन। ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका राइट आंसर 72वां होगा। हर बार 2023, 24 और 2021 में भी आया था ये शायद, हाँ आया था, ठीक है ना, ये भी आया था। ये 3 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने आपका 12वां क्वेश्चन है, तहसीलदार के कार्रवाई के विरुद्ध निम्न में से कौन सी अपील सुनता है? ऑप्शन नंबर ए है जिलाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है उप जिलाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी है तहसीलदार गुट। तहसीलदार गुट तो समझते ही हो, जो एक जिले के तहसीलदार होता है, एक जिले मतलब एक तहसील का क्षेत्र होता है जिसमें एक तहसीलदार होता है, जो दूसरे तहसीलदार होते हैं वो 2 होते हैं, ऐसा मिलकर एक गुट बनता है, 2, 3, 4 ये सब मिलकर एक निर्णय लेते हैं, वो नहीं है, ये गलत आंसर है आपका, ठीक ना। न्यायाधीश ये भी गलत है, उप जिलाध्यक्ष ये भी गलत है, आपका जिलाध्यक्ष एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। तहसीलदार के ऊपर कौन सा होता है? जिलाध्यक्ष। आपके सामने आपका होगा 13वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज को त्रिव्यवस्था सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर है राम सिंह, ऑप्शन नंबर बी है बलवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है किशोर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी नारायण। जो आपका राइट आंसर है ना बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई, जिस किसी ने बी आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर है उसका। आपके सामने अगर 14वां क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन कब किया गया? ऑप्शन नंबर है 1993, ऑप्शन नंबर बी है 1994, ऑप्शन नंबर सी है 1996, ऑप्शन नंबर डी है 1998। जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी होने वाला 1994, बिल्कुल राइट आंसर 1994, बिल्कुल एकदम, जिस किसी ने 1994 कहा एकदम राइट आंसर उसका। आपके सामने आपका 15वां क्वेश्चन, राजस्थान स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कर्नल, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड रिफन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड मोया, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डोलोजी। जो आपका राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाए लॉर्ड रिफन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है रिफन। लॉर्ड मोया ने तो मोयो कॉलेज की स्थापना की जयपुर में, आपको बताया ना। आपके सामने आपका 16वां क्वेश्चन, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी है 23 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी है 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी है 12 अप्रैल को। जो आपका राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 अप्रैल। आपके सामने आपका 17वां क्वेश्चन, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके सरपंचों के चुनाव भी होने वाले हैं, ठीक है ना, आपके 3 महीने बचे हैं, लगभग 3 महीने। आपके सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। जो कोई भी भाई 21 वर्ष है वो सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। आपके सामने आपका 18वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है कोटपुतली, ऑप्शन नंबर डी है शाहपुर। आप सभी ने मेरे को पता है ए आंसर दिया होगा, पर आपका ए आंसर नहीं, आपका आंसर बी है, बिल्कुल राइट आंसर बी अलवर है। क्योंकि जयपुर देखते ही आप जयपुर आंसर दे देते हो, मैंने कई बार देखा कि जयपुर आंसर देते ही जयपुर दे देते हो, क्योंकि जयपुर में बहुत बड़ा है जयपुर, इसलिए आप जयपुरी आंसर देते हैं, पर आपका राइट आंसर बी है अलवर। कई बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे।
आपके सामने आपको 19वां क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? ऑप्शन नंबर है 26, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है 23। जो आपका राइट आंसर है ना 26 हो जाएगा। और वर्तमान में आपके 50 जिले हैं। 2 जिले हैं वो मान्य नहीं है, क्योंकि एक तो उत्तर में है, एक दक्षिण में है, वो दोनों ही एक ही गिनते हैं। आपके सामने आपका अंतिम क्वेश्चन है 20वां, राजस्थान में मानसून प्रवेश लगभग किस महीने में होता है? ऑप्शन नंबर है मार्च में, ऑप्शन नंबर बी है जून में, ऑप्शन नंबर सी है सितंबर में, ऑप्शन नंबर डी है जनवरी में। जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा जून में। लगभग 16 जून है, मान के चले 16 जून बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब मेरे को बताना है आपको बीएसटीसी की तैयारी करने के लिए जीके चाहिए तो इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं आप। हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है बीएसटीसी 2024 का, ठीक है ना, उसमें जुड़ जाए। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन सभी प्रकार के सोल्व करवाए जाएंगे। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं हम इसी प्रकार के वीडियो के साथ।